आप सभी का और हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमको इस पंचम आर्य में श्रीमत उत्तराधयन श्रुत देव की आराधना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, सुंदर संयोग प्राप्त हुआ। इन दिनों अशोक विहार में एक उत्सव का माहौल है। ये श्रुत देव की कृपा है। ये अपने आप में कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। महसूस करो तो वाणी के रूप में स्वयं साक्षात प्रभु महावीर हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी अंतिम देशना है, जो देशना लगातार 48 घंटों तक चली है। 48 घंटे, 2 दिन रात चली है लगातार। और आखिरी में, क्योंकि उससे पहले विपाक सूत्र का वर्णन किया है, उसके बाद उत्तराधयन का किया है। उत्तराधयन का 36 अध्ययन करके जैसे 37वें अध्ययन में प्रवेश करते हैं, मरुदेवी मां के नाम पर है वो, जैसे 37वें अध्ययन में प्रवेश करते हैं, ठीक मध्य रात्रि आती है और वो निर्वाण का वक्त आता है। तो ये अंतिम समय की निशानी है, जिन्हें हमें सहज कर रखना चाहिए। कहीं उत्तराधयन नजर आ जाए तो हमारा श्रद्धा से माथा झुक जाना चाहिए। और आज 23वें अध्ययन कैसी गौतमीय अध्ययन है। 2 परंपराओं का मिलन है, अद्भुत। किसी को मिलन करना हो या मिलन सीखना हो, कैसे मिला जाता है। परंपराएं भिन्न हैं, क्योंकि केसी कुमार शर्मन भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के आचार्य हैं और गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हैं। तो आज इस मिलन को देखते हैं। उस वक्त तो इस मिलन को देखने के लिए देव दानव यक्ष किन्नर, पता नहीं क्या वातावरण रहा होगा। पूरी श्रावस्ती नगरी, एक कोना ये, एक कोना वो, इस दिशा में तिंदुक उद्यान है जिसमें केसी कुमार शर्मन रुके हैं, और ठीक दूसरी तरफ, क्योंकि यूं और छोर समझ लो, हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, पूरब दिशा के अंदर तिंदुक उद्यान है और पश्चिम दिशा के अंदर कोष्टक उद्यान है। सबसे पहले केसी शर्मन अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पधारे हैं तिंदुक उद्यान में, ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए। दूसरी तरफ गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ कोष्टक उद्यान में पधारे हैं। वातावरण को आप अनुभव कर सकते हैं। गोचरी के लिए इधर से गौतम स्वामी के संत आते हैं, उधर से गोचरी आहर पानी चर्या के लिए केसी शर्मन के संत आते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक वस्त्रधारी है और एक अचेल अवस्था में।
दोनों एक तरफ एक दूसरे को देखते हैं, कुछ अभिवादन भी होता होगा, लेकिन आचार, विचार और व्यवहार ये तीनों मेल नहीं खा रहे, मैच नहीं खा रहे। मैच भी कैसे खाएं? एक 23वें तीर्थंकर के संत हैं और एक 24वें तीर्थंकर के संत हैं। यहीं पर ही समझना है भाव को। 4 लाइनों में मैं शुरू कर देता हूं, फिर उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिलन के बाद की बात है, पहले मिलन करवा लेते हैं। चलो, तो जब शिष्यों ने एक दूसरे के संतों को देखा, सोचने लगे यार क्या माजरा है। सुना है कि हम सभी जिन शासन के सदस्य हैं, पर लेकिन ये बिना कपड़े के, हम कपड़े के। और आपको ही बतला देता हूं, ये वस्त्र जो श्वेत दिया है, ये प्रभु महावीर की वजह से आया है। बीच की 22 तीर्थंकरों के वस्त्र सफेद नहीं होते थे, कोई भी वस्त्र होता था। तो ये कंफ्यूजन तो हो ही जाता है, और आजकल के नौजवानों में भी, बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन बहुत होता है। कोई माइक पर बोलता है, कोई माइक पर नहीं बोलता है, कोई लाइट में बैठता है, कोई लाइट में नहीं बैठता है। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाया जाता है, घरों में भी बनता है। अब इस बात के ऊपर और बात चल पड़ती है कि वो ढीले हैं, वो पक्के हैं। बात चलने को तो चलेगी। इन चीजों के इस्तेमाल से ढीलापन और नहीं इस्तेमाल से कड़ापन, ये आपका विचारणीय प्रश्न हो सकता है। मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मूल उद्देश्य पर हम जाएंगे, जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, उनका भी काम जिन शासन की प्रभावना करने का है, और जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी काम जिन शासन की प्रभावना ही करने का है। हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। धन कमाने के कई तरीके हैं, तो धर्म करने के भी कई तरीके, शासन की प्रभावना करने के भी कई तरीके हैं। हमारा मकसद एक ही है कि भगवान की वाणी जन जन तक पहुंचे। हम कोई प्रॉफिट नहीं उठा रहे, हम कोई लाभ नहीं उठा रहे। एक ही मकसद है कि भगवान की वाणी कोने कोने तक पहुंच जाए। जो इस साधन के बिना कोने कोने तक पहुंचाने में सक्षम है, उनको जरूरत नहीं है, या उनके जीवनचर्या का हिस्सा हो सकता है। हमें उन्हें श्रेष्ठ मानना भी चाहिए। जो इस पक्ष के हैं, उन्हें श्रेष्ठ मानना भी चाहिए उन लोगों को जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रति एक उदारता तो रखनी ही चाहिए कि कोई बात नहीं, जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो काम वो कर लेते हैं। और दूसरी बात बतला देता हूं भैया, एक मार्केट में कई तरह की दुकानें होती हैं, हर तरह की दुकान होती है। किसी को कोई माल चाहिए, किसी को कोई माल चाहिए। दूसरी बात यह भी बतला देता हूं आप लोगों को, किसी का योग हमसे जुड़ा है, किसी का योग उनसे जुड़ा है। जिनके साथ जिनका योग जुड़ा है वो उनसे जुड़ जाते हैं। इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा
ये चीजें आए ही क्यों? इस विषय को मान सम्मान और अपमान का माध्यम बनाए ही क्यों? हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि जो जिनसे जुड़ने का योग बनाकर आया है वो उनसे जुड़ गया। हम संतों का योग अपने गुरुदेव के था, गुरुदेव का योग सरमन संघ से था, हम यहां जुड़ गए। कोई कहीं जुड़ गया, कोई कहीं जुड़ गया, लेकिन ये जुड़ाव जो है ये कोई विवाद का विषय नहीं है। और याद रखना, जब कोई वाद आ जाएगा, वाद का समझते हो, ये वाद आए कहां है? इज्म जिसको बोलते हैं, इज्म, ये वाद, जैसे कट्टरवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, मुस्लिम, जो भी कुछ भी आप समझ लीजिए, ये चक्कर यहां पर भी पड़ गया। ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये मंदिर मार्गी, ये तेरापंथी, ये सब चीजें आ गई हैं। लेकिन इन सभी भाइयों का काम एक ही है, अपने अपने तरीके से जिन शासन की प्रभावना करने का। महावीर की ही तो वाणी हम बोलते, हम कौन सी किसी और की कहानी सुनाते हैं? हम भी तो श्रुतदेव की ही वाणी सुना रहे हैं। सुनाने का तरीका हो सकता है, सुनाने के तरीकों में किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल, प्रयोग हो सकता है। तो मैं तो ये कहता हूं, जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, मेरी नजरों में वो आदरणीय है, श्रद्धास्पद है। लेकिन हमारा भी कोई मकसद जिन शासन की हीलना करने का नहीं है। इस माध्यम से, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन बिना समय के नहीं होता है। आप लोगों ने भी तो परिवर्तन किया है, बताओ ना, तुम लोगों ने भी तो चेंज किया होगा। मकानों में भी चेंज हुआ है, दुकानों में भी चेंज हुआ है, व्यापार करने का तरीका चेंज किया है, आप लोगों ने खाने का, पीने का चेंज किया, और यहां तक कि विवाह करने के भी सब तरीके चेंज किए आपने। यार कमाल है, मेरा श्रावक इतना चेंज करता जाए और हम थोड़ा सा भी चेंज कर दे ना जी। आप 50 साल एडवांस आगे चलो और आप हमारे लिए सोचो नहीं महाराज 150 साल पहले चले। यार कोई मिलन तो रहने दो यार, मैं तुम्हें पकड़ सकूं, तुम हमें पकड़ सको, इतनी तो दूरी रखो। कम से कम इतना गैप तो मत करो कि मैं तुम्हें भी ना देख पाऊं ना तुम हमें देख पाओ। ये चीज मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह से विवाद को जन्म मत दो, क्योंकि विवाद कोई हल नहीं है। विवाद किसी समस्या का हल नहीं है, हल तो संवाद से निकलता है, और संवाद प्रेम में पैदा होता है। संवाद तो समझते होंगे ना, मिल बैठकर प्रेम से बातें करना, इसे हम संवाद कहते हैं। संवाद, विवाद झगड़े को कहते हैं। झगड़े में बंदा टूटता है, रूठता है, संवाद में व्यक्ति जुड़ता है, इकट्ठा होता है। तो संवाद की परंपरा क्यों खत्म की गई? यह हमारा धर्म नहीं है कि संवाद की परंपरा खत्म कर दी जाए और समाचारी के माध्यम से हम दूर होते चले जाए। समाचारी को माध्यम बना करके आजकल के साधु साध्वी आपस में मिलते ही नहीं है। मिल बैठो, क्या पता, क्योंकि मिलने से बैठने से, मैं साफ कहता हूं, तुम हमारे पास आते हो, क्या तुम सारे के सारे साधु बन गए? और तुम हमारे पास आते हो, क्या हम तुम्हें देख के गृहस्थी बन गए? उनका एक ही माध्यम है कि भाई उनके संसर्ग में रहेंगे तो क्रिया ढीली हो जाएगी, उनके संसर्ग में आएंगे तो कुछ और फर्क पड़ जाएगा। नहीं भैया, ये जो हमने एडॉप्ट किया है, ये जो जीवन स्वीकार किया है, इस जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम बहते चले जाएं। मिलन करना सीखिए, मिलन से मधुरता आती है, मधुरता से पवित्रता आती है, पवित्रता से शासन की प्रभावना होती है। हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिल सकता है, हमसे भी तो उनको कुछ सीखने को मिल सकता है। ये कोई है कि कोई किसी से, अरे हमें तो गृहस्थी से भी सीखने को मिल जाता है। आप लोगों के अंदर भी बहुत कुछ क्वालिटी है जो हमें सीखने को मिलती है, तुम्हारे माध्यम से हम भी सीखते हैं। तुम मेरे कई ऐसे श्रावक हैं जो संतों को भी पढ़ाते हैं, जो संतों को भी सिखाते हैं। तो इसका मतलब तो हमें गृहस्थियों से पढ़ना नहीं चाहिए, उनके संसर्ग में आना ही नहीं चाहिए। जब एक साधु
गृहस्थी के संसर्ग में आ सकता है, तो क्या दो साधु आपस में दूसरे से मिल नहीं सकते? कहां का यह तर्क है? तो जहां प्रेम होगा वहां मिलन होगा। और ये कितनी बड़ी गजब की बात है, ये भी बतला देता हूं। बीच के दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक 22 तीर्थंकर हुए कुल, है ना। अब पूछा है कि जब शिष्यों के जब वार्तालाप चला आपस में, गुरुओं से कहा है आज हमको गौतम स्वामी प्रभु महावीर के संत मिले थे, उधर से गौतम स्वामी से कहा आज हमको भगवान पार्श्वनाथ के संत मिले थे, पर दोनों में अंतर बहुत है। ये अंतर काहे को है? अब देखो, दोनों तरफ दोनों धर्माचार्यों ने अपने शिष्यों की इस जिज्ञासा को और इस शंकाओं को बढ़ते हुए जब देखा, तो सबसे पहला कदम गौतम स्वामी ने उठाया। जबकि त्यागी, अगर व्यवहार की दृष्टि से देखोगे तो उनके पास वस्त्र भी नहीं है, त्याग की प्रतिमूर्ति है वो। और वर्तमान तीर्थंकर के प्रथम शिष्य हैं वो, क्योंकि शासन किनका चल रहा है? भगवान महावीर का। तो भगवान महावीर का शासन चल रहा है, तो शासन की दृष्टि से वो बड़े भी हैं, क्योंकि जिस तीर्थंकर ने तीर्थ की स्थापना की, उस तीर्थ के वो प्रमुख वाहक हैं, संवाहक हैं, प्रथम गणधर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े लोग सोच सकते हैं कि कुछ भी कहो, मेरे भगवान वर्तमान के शासनाध्यक्ष हैं, शासनपति हैं, लेकिन केशी कुमार शर्मन मेरे से ज्येष्ठ हैं, मेरे से श्रेष्ठ हैं, मेरे से बड़े हैं। उन्होंने घर पहले त्यागा है। क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं? वस्त्र धारण करने से वो छोटे नहीं हो जाते, वस्त्र छोड़ने से मैं कोई बड़ा नहीं हो जाता। और समाधान करना ही होगा, क्योंकि जब मेरे शिष्यों में इतनी जिज्ञासा है तो उनके शिष्यों में भी होगी। जब हम इन शिष्यों में इतनी जिज्ञासा है तो शासन से जुड़े हुए श्रावक और श्राविकाओं में भी तो जिज्ञासा होगी, वो भी तो, उनमें भी तो कंफ्यूजन होगा। और ये कंफ्यूजन बिना मिलन के दूर नहीं होगा। ये है मिलन, इसको कहते हैं सम्मेलन। सम्मेलन यानी एक दूसरे से समान भाव से मिलना। एक दूसरे से आज भी सम्मेलन होते हैं, अपनी अपनी परंपराओं के सम्मेलन होते हैं। सम्मेलन एक ही परंपरा, मैं परिवार से मिलता हूं, ये मेरा सम्मेलन नहीं, ये केवल मिलन है। एक परिवार दूसरे परिवार से, एक परिवार के सदस्य पारिवारिक सदस्य आपस में मिलते हैं, वो सम्मेलन कहलाता है क्या? वो मिलन कहलाता है। सम्मेलन कब कहलाता है? जब विपरीत दो धाराएं आपस में मिलती, दो विचारधाराएं, विचार आचार विचार पद्धति अलग अलग हैं, वो जब आपस में मिलती हैं तब वो मिलन सम्मेलन कहलाता है। उसको, उसी सम्मेलन को देखने के लिए देवलोक के देवता भी आते हैं। और वातावरण में इतनी सुरम्यता छा जाती है। एकदम खड़े हो गए हैं गौतम स्वामी। जब खड़े हुए, शिष्यों ने कहा आप नहीं, हम केशी शर्मन से मिलने जाएंगे। ये खबर अपने आप में श्रावस्ती नगरी के अंदर बिजली की तरह दौड़ गई कि दो गुरुओं का आपस में मिलन हो रहा है। क्या चर्चा थी, लोग एक दूसरे, अरे सुना तुमने, सुना आज दो महापुरुषों का मिलन हो रहा है, और इस मिलन को तो हम भी देखेंगे। लोगों में इतना उत्साह, इतना उल्लास, उत्साह और उल्लास और जिज्ञासा, ये सब तीनों चीजें मिक्स हो गई आपस में। सारा वातावरण सुरम्य, चल पड़े
गौतम स्वामी और चल पड़े। गौतम स्वामी भगवान महावीर के द्वारा दीक्षित अनुवर्ती, महावर्ती, श्रावक और श्राविकाओं का झुंड। और उधर से जब सूचना मिली कैसी कुमार शर्मन को कि सीएम गौतम स्वामी पधार रहे हैं, तो गौतम स्वामी उस समय कैसी शर्मन यानी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के जितने श्रावक और श्राविका थे, और आपको यह भी बतला देता हूं भगवान महावीर के माता पिता भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक और श्राविका थे। भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण के बाद 250 वर्षों तक, कितने 250 वर्षों तक भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा चली है। इसलिए उस परंपरा को हमें हृदय से मान देना चाहिए। तो जब समाचार मिला उधर तो उनमें भी उल्लास हो गया और कैसी शर्मन लेने के लिए आगे बढ़े हैं, और जैसी मिलन हुआ है उनको लेकर के आए हैं तिंदुक वन के अंदर। उस समय यहां पे आगम में लिखा पुराली, आप समझते होंगे पुराली के आसन लगा दिए हैं और एक बड़े आसन के ऊपर एक बड़ा आसन बिछा दिया जिनके ऊपर गौतम स्वामी को विराजमान किया। तो क्या वातावरण है, मुझे तो यहीं से नजर आ रहा है, तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा भगवान जाने। इधर गौतम स्वामी ऊंची चौकी पर बैठे हैं, उधर कैसी शर्मन भी चौकी पर बैठे हैं, पीछे श्रावक साधु साध्वी और श्रावक और श्राविका इधर भी सब बैठे हुए हैं। और क्या वहां पर वातावरण बना है, ऊपर से देवी और देवता उस दिव्य नजारे को देख रहे हैं। और यहां पर बोला गया है कैसी कुमार समने गोय में ये महायसे उभवो निसन्ना सोहंती चंदसूर समप्रभा, चंदसूर समप्रभा। यानी उस वक्त का एक दृश्य खींचा है कि जिस वक्त आमने सामने गौतम स्वामी और कैसी शर्मन बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे चांद और सूरज बैठे हो। क्या मनोरम दृश्य। क्या पता हमारे में से भी उस वक्त उस सभा का सदस्य रहा हो। कोई पता नहीं, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस दृश्य को देखने के लिए, सुनने के लिए अगर हम सब मौजूद हैं तो ये संयोग तो बना ही होगा, क्योंकि बिना किसी संयोग के हम किसी चीज से जुड़ नहीं सकते। जिस घटनाओं से हम गुजरते हैं, जिन घटनाओं के हम साक्षी बनते हैं, उन घटनाओं से हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी, बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। ये रिश्ता है। और देखिए क्या मुद्रा है, क्योंकि कैसी कुमार शर्मन दो हैं, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के दोनों ही संत हुए हैं। ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक कैसी कुमार शर्मन वो है जिन्होंने नास्तिक प्रदेशी राजा को आत्मा का बोध दिया था। राय प्रसेनीय सूत्र में जिसकी चर्चा आती है, जहां आत्मा की चर्चा हुई है राजा प्रदेशी और कैसी शर्मन के बीच में, वो 4 ज्ञान के धारी हैं और ये 3 ज्ञान के धारी है। एक ही नाम के एक ही परंपरा में संत हुए हैं, शर्मन हुए हैं, कैसी शर्मन। तो ये दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, क्योंकि ये 3 ज्ञान के धारी और 4 ज्ञान के धारी हैं। वो राजा प्रदेशी को बोध देने वाले हैं, ये गौतम स्वामी के साथ संवाद करने वाले हैं। और संवाद उसको कहते जहां से हल निकलता है। तो यहां कैसी स्वामी की जितनी भी जिज्ञासाएं, जितनी भी, और वो जानते हुए भी आम जनता के लिए, अपने शिष्यों के लिए, क्योंकि उनके पास 4 ज्ञान नहीं है, 3 ज्ञान नहीं है,
उनके पास केवल मति और श्रुत ज्ञान है, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इसको हम प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रोक्ष ज्ञान, ये ज्ञान अनुमान पर चलता है। ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ये मन और इंद्रियों के ऊपर चलता है। किसके ऊपर? मन और इंद्रियों के ऊपर चलता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान जब आता है वो आत्मा से डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट रूपी पदार्थ को देखता है वो, पर लेकिन इसकी एक सीमा है, इसलिए उसको अवधि कहते हैं। अवधि, अवधि यानी एक सीमा है, उसका एक एरिया है, उस एरिया के आगे वो नहीं जाता, उसकी मजबूरी है। और मन प्रयोग ज्ञान, मन के अंदर उठने वाले हर सवालों का जायजा लेने का सामर्थ्य मन प्रयोग ज्ञानी में रहता है, और केवल ज्ञानी तो होता ही सर्वज्ञ है। तो आप समझ गए होंगे 5 ज्ञानों के बारे में। तो गौतम स्वामी ने कहा कि आप ही पूछो, तब सवाल किया है केसी स्वामी ने। गौतम से केसी ने कहा, गौतम से केसी ने कहा, आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो, दिख रही क्यों विषमता, लक्ष्य दोनों का वही तो, दिख रही क्यों विषमता। क्या जवाब दिया? काल के व्यवहार से ही, काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता, निश्चय से सब ही एक हैं, उनमें न कोई अन्यता, निश्चय से सब ही एक हैं, उनमें न कोई अन्यता। यह है समाधान। पता नहीं हम क्यों भूल गए। हे उत्तराधीन के पाठी साधु और साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं, हम क्यों भूल गए इस बात को। गौतम से केसी ने पूछा है कि हमारे आचार में भिन्नता क्यों, विचार में भिन्नता क्यों, जब लक्ष्य एक है मुक्ति का, फिर ये इतनी विषमता क्यों? क्योंकि इस विषमता से संदेह पैदा हो रहा है। आप इसका समाधान कीजिए। तब एक ही जवाब दिया गौतम स्वामी ने कि केसी, हे महाश्रमण, ये काल के व्यवहार का, यानी काल का प्रभाव है, काल का स्वभाव है, काल के आधार पर। और आपने देखा होगा, आप जब कभी भी हमसे कोई विनती करते हो चतुर्मास की या कहीं पे पधारने की या कहीं पे भी, तो हम क्या जवाब देते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। निश्चय वाली तो भाषा हम भी नहीं बोलते, भाई जैसा जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, है ना, जैसे उस वक्त परिस्थितियां होंगी। तो हम एकदम निश्चयकारी भाषा नहीं बोलते, बोलते हैं कि काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता। विविधता क्यों है? प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वी, रिजु जड़, अंतिम तीर्थंकर के वक्र जड़, और बीच के तीर्थंकरों के रिजु और प्राज्ञ। भाई यही खेल है, वक्र और प्राज्ञ का ही खेल है भैया, जड़ और प्राज्ञ का खेल है। हाँ, जड़ और प्राज्ञ का खेल है। प्रथम तीर्थंकर के जो संत होते हैं वो रिजु और जड़ होते हैं। वो सरल तो होते हैं, लेकिन किसी बात को समझने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। सरल हैं, स्वभाव से सरल हैं, और सरल इतने हैं कि उनको समझा नहीं सकते जल्दी से, समझाना उनके लिए कठिन हो जाता है। हाँ, एक बार वो समझ ले तो ठीक है, नहीं तो उनको बार बार कदम कदम पर समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सरल हैं, वो भोले हैं। हाँ, सरल का मतलब भोले हैं, सरल हैं, लेकिन जड़ है। जड़ तुम समझ गए होंगे, बुद्धि ज्यादा चलती नहीं। बुद्धि तो मेरे ख्याल उस समय ज्यादा चलती भी नहीं थी। भगवान आदिनाथ के समय, प्रथम तीर्थंकर के समय बुद्धि कहाँ चलती थी, क्योंकि बुद्धि का योग ही नहीं था।
हाँ, 10 कल्प वृक्षों से उनकी, क्योंकि भगवान ऋषभदेव से पहले यहां पर अकर्म भूमि थी। अकर्म भूमि तो जानते होंगे, क्योंकि आदमी का दिमाग कब चलता है भैया? जब काम करना पड़े, जब सिर के ऊपर आ पड़े, अब ये करना ये करना, तब चलता है ना। तो आप ये समझिए, कर्म भूमि जहां असीम कृषि, ये विद्याएं सिखाई उन्होंने आगे के रंग को ढंग को देखते हुए कि उस समय रिजु होते थे और जड़ होते थे, और अंतिम तीर्थंकर के उसमें हम भी एक्सेप्ट करते हैं, तुम भी एक्सेप्ट कर लो भैया। ये लफड़ा है ना समाज में, ये समाज में लफड़ा इसलिए है, तुम्हारे में जो अकड़ है और हमारे में जो अकड़ है, इस अकड़ में एक जड़ है। क्या है? वक्र और जड़। वक्र किसको कहते हैं? टेढ़े मेढ़े को। वक्र किसको कहते हैं? बाल की खाल निकालने वाले को। वक्र किसको कहते हैं? तार्किक को। तर्क करते हैं लोग, दिमाग का बहुत उपयोग करते हैं। नहीं, ये हुआ तो ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों हुआ। अब भैया विवाद में तो कोई हल निकलने वाला है नहीं, तो वक्र हैं। और वक्र भगवान ने भी कहा है, और ये गौतम स्वामी भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा भैया। कभी तुमको महाराज जी क्या बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये बात सुनिए, मैंने सुना है, टाइम तो हो गया आपका, मैंने सुना है सतयुग में मंत्रों से काम चल जाता है। भाई सुनने वाली बात है, सुनना चाहते हो? नहीं, हाँ जी, सतयुग में मतलब जिस समय तीर्थंकर, मतलब भगवान तीर्थंकर काल था, चौथे आरा तीसरे आरे का एंड था, चौथा आरा प्रारंभ था, तो सतयुग के अंदर मंत्रों से काम चल जाता। मंत्र का मतलब जानते हो तुम? जो भी मन में सोचो वैसा हो जाता है। कल्प वृक्ष क्या करते थे? जैसे भूख लगी, उसके आगे बोले भूख लगी, भोजन तैयार, लो जी। कपड़े चाहिए जी, बदन में कपड़े नहीं, कपड़े तैयार। वो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जिनकी इच्छाओं की पूर्ति होती थी। अब जब जो मांगो वो मिल जाए, आदमी सोचता ही नहीं। तो कहते कि सतयुग में मंत्रों से काम चलता था। जब सतयुग खत्म हुआ तो यंत्रों से काम चलने लगा। यंत्र समझते हो आप? हैं ये 65 यंत्र, और ये तुम भी ले जाते हो, साधु साध्वी बनाते रहते कुछ ना कुछ यंत्र सा, कागज कुगज के ऊपर, मतलब जोड़ जाड़ करके कुछ तीर्थंकरों को, किसी शक्तियों को आह्वान करते हुए उन अक्षरों में जोड़ दिया, है ना, वो यंत्र बना दिया। यंत्रों से काम चल जाता था। हाँ, त्रेता युग में। द्वापर युग में क्या हुआ? फिर तंत्र से काम चलने लगा। अब यंत्र काम करने बंद कर दिए, अब तंत्र क्या होता है? ये मतलब नींबू में मिर्च ढुसो दी, है ना, और ये सतनाजा लो और उसके ऊपर फेरो और वहां फेंक आओ, है ना, उस वनस्पति से इस पीपल के पेड़ के इतने चक्कर काटो, है ना, ये बांधो और वो बांधो। ये सब तंत्र है, वनस्पति तंत्र कहलाता है। और पंचम आरे में बताऊं, ओए होए, सतयुग में मंत्रों से काम चलता, त्रेता युग में यंत्र से काम चलता, द्वापर युग में तंत्र से काम चलता, और इस पंचम आरे में षड्यंत्र से काम चलता। षड्यंत्र, भाई ये खोपड़ी इतनी चलती है भैया तुम्हारी, है ना, जिसको कहते हैं कौटिल्य, किसी को कहते हैं चाणक्य, राजनीति का चाणक्य, ये सब जितनी भी हैं। और मुझे लगता है कि पहले आदमी के बाल नहीं झड़ते थे, ये झड़ने अभी लगे। बताओ क्यों? जब देखो खुजाते रहे, कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहे, तो ये षड्यंत्र है। तो आप ये समझिए काल का प्रभाव है। और बीच के तीर्थंकरों में ऋजु और प्राज्ञ, वो सरल तो थे ही, प्राज्ञ भी थे। इसके आधार पर मैं बतला देता हूं, मन, बुद्धि और प्रज्ञा, ये 3 चीजें आती हैं। मन, बुद्धि और प्रज्ञा। मन का काम है सोचने का, और बुद्धि का काम है निर्णय लेने का, और प्रज्ञा का काम है महसूस करने का, अंतर साक्षात्कार करने का, अनुभव करने का, किसी को फील करने का। यह प्रज्ञा का काम है। ये 3 चीजें समझ लीजिए। प्रज्ञा, ऋजु और प्राज्ञ जो शब्द आया है, बीच के 22वें तीर्थंकर जितने थे, उनके यहाँ कोई चतुर्मास का कल्प नहीं चलता। चतुर्मास करवाना है, वहां चतुर्मास होएगा, उनकी विशेष मर्यादा, ये समाचारी, ये कुछ भी नियमावली नहीं थी, क्योंकि ऋजु प्राज्ञ थे, वो सरल थे, वो जानते थे गलत क्या है और सही क्या है, और उनको कोई प्रायश्चित
नहीं करना पड़ता था। और आपको मालूम होगा 5 चरित्र हैं, समायिक चरित्र, छेदोपस्थापनीय चरित्र, परिहार विशुद्ध चरित्र, ये जो 5 चरित्र है उसमें छेदोपस्थापनीय चरित्र होता ही नहीं है। बीच के तीर्थंकरों के किसी को दंड प्रायश्चित देने का विधान ही नहीं है। क्यों नहीं है विधान? क्योंकि उनसे गलती होती ही नहीं, दंड किस बात का दिया जाएगा? तो आप ये सोचिए, आदमी जब वक्र होता है ये रास्ते निकालता है, इसलिए हमको दंड प्रायश्चित का विधान करना पड़ा। और आपको आश्चर्य मानो, महाविद्य क्षेत्र के अंदर 160 विजय हैं, 160 विजय, 160 क्षेत्र है, 160 विजय हैं। उनके अंदर आज भी चातुर्याम धर्म है। वहां पर 5 महाव्रतधारी नहीं है, वहां चतुर्याम ही धर्म रहता है। वहां पर कोई नियमावली नहीं है, वहां कोई चतुर्मास की विधि और विधान नहीं चलता है। क्योंकि क्यों नहीं चलता? वहां पे सदा काल ही महाविद्य क्षेत्र के अंदर सदा काल चौथे आरे जैसी अवस्था रहती है। वहां बदलता नहीं है, वहां मानव बदलता नहीं है, यहां पर बदलता है मानव। ये रास्ते निकलते हैं, तो हमने भी कोई रास्ता निकाला होगा तो समाज हित में ही निकाला होगा। मेरे उपाध्याय श्री जी ने जो साधु साध्वियों के लिए एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का कोई रास्ता निकाला तो इसलिए निकाला कि ताकि खर्चा कम से कम हो और शिक्षा ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर इस माध्यम से, इस ऑनलाइन माध्यम से भगवान की वाणी अगर वहां चली जाती जहां साधु नहीं जाते, वहां चली जाती जहां संतों का योग नहीं मिलता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं इस चीज को परिभाषित या प्रमाणित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विवेक की बात करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं हमारा कोई मकसद है, भगवान को पहुंचाने का है, भगवान की वाणी का प्रसार करने का है। हमारा मकसद कोई अपनी वाहवाही लूटने का नहीं है, अपना कोई स्वार्थ की पूर्ति करने का नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने सभी सुविज्ञ श्रावक और श्राविकाओं से, सुविज्ञ साधु और साधियों से, कि विवाद से हल नहीं निकलता है। संवाद जितना बढ़ेगा हमारी एकता उतनी मजबूत होगी, और जितनी एकता मजबूत होगी उतना ही शासन सुरक्षित होगा। तो कई सवाल जवाब हुए हैं कि आपने इस मन को संभाला कैसे, सबसे चंचल चीज क्या है? तो भगवान उस समय गौतम स्वामी ने कहा है, मन के बारे में बताया, अग्नि के बारे में बताया, समय काल के बारे में बताया, और बता करके अंत में उनके सभी सवालों का जवाब सुनने के बाद केसी कुमार शर्मन ने अपने संतों को कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में दीक्षित होते हैं, उन्हीं के पंचायाम धर्म को स्वीकार करते हैं, ताकि समाज में कोई कंफ्यूजन ना होवे। ये संवाद का फल निकला है।